हम्म। मदर सेल से, हम्म। मदर सेल से बनते हैं, राइट। कोई भी एनी एक्सवाइजेड स्पेशलाइज सेल, नॉट जस्ट कि भाई बोन मैरो से जो बनने वाले हैं वही, इवन योर ऑप्टिक सेल्स, आंखों के जो सेल है वो भी वहीं से बनते हैं, हम्म। राइट। कान के हम्म। लिए जो सेल है ऑप्टिक सेल वो भी वहीं से बनते हैं, ओके। पल्मोनरी सेल्स है वो भी वहीं से बनते हैं। मीन्स हम्म। एनी टाइप ऑफ स्पेशलाइज सेल, इफ इट हैज टू गेट जनरेटेड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द मदर सेल। ओके। और ये जो मदर सेल होते हैं हमारे बॉडी में, उसको बोलते हैं स्टेम सेल। जी। तो बेसिक यही है कि हमारा बॉडी का अगर कोई भी ऑर्गन है तो वो पैदा कहाँ से हुआ, हम्म। रूट मदर। कॉज जहां से वो पैदा हुआ, दैट इज अ मदर सेल। मदर सेल। मदर सेल से स्टेम सेल बना, ये हम्म। स्टेम सेल, और स्टेम सेल से फिर बना स्पेशलाइज सेल। वो स्पेशलाइज सेल ने आगे जाकर के आपका ऑर्गन बनाया, बराबर। तो ये जो शुरुआत की बात मैंने बताई कि मदर सेल, स्टेम सेल, हम्म। हम जो प्रोडक्ट दे हम्म। रहे हैं दैट इज अ स्टेम सेल्स। गॉट माय पॉइंट। अभी हम्म। आपके आरबीसी डेवलप होने हैं, आपके प्लेटलेट्स डेवलप होने हैं, डब्ल्यूबीसीज, ये सारे जो आपके फाइटर सेल्स और ये सारे सेल्स बॉडी के अंदर पैदा होते हैं, राइट, ब्लड के अंदर। हम्म। तो वो पैदा करने के लिए चाहिए मदर सेल, हम्म। स्टेम सेल, और वही जी। स्टेम सेल हम लोग दे रहे हैं। हम्म। ओनली द डिफरेंस इज व्हाट, हम जो बात कर रहे हैं वो ह्यूमन स्टेम सेल की हम्म। बात कर रहे हैं। व्हाट वी गिव इज अ हम्म। प्लांट डिराइव्ड स्टेम सेल्स, हम्म। दे आर नॉट ह्यूमन स्टेम ओके। सेल। ह्यूमन स्टेम सेल तो ह्यूमन के बॉडी से मिलते हैं। उसमें हाँ लफड़ा जी। ये रहता है कि अगर वो आपके बॉडी में मैच नहीं हुआ तो हम्म। कायदे से वो फायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा। हम्म। अच्छा। वेरी जी। रिसेंटली वी हैड वन केस कि जिसको कैंसर था, हम्म। ल्यूकेमिया ही था, टिपिकल ल्यूकेमिया। हम्म। उसको ब्लड कैंसर के लिए बोन मेरो हम्म। से लिए गए स्टेम सेल्स उसके बॉडी में ये लोगों ने दिए। हम्म। पहला 1 साल ठीक रहा, हम्म। उसके बाद वो जो डोनर के स्टेम सेल्स से वो हावी हो गए हमारे बॉडी के हम्म। स्टेम सेल्स के ऊपर। ओके। जीवीआरडी बोलते हैं इसको, जीवीआरडी डिसीज। ओ- तो उसके स्टेम सेल ने ये ह्यूमन स्टेम सेल उसका खुद का जो था उसको मारना शुरू किया, उसकी वजह हम्म। से और दिक्कत पैदा हो गई। और दिक्कत होगी, सही बात। तो ये सारा इश्यूज भी हो सकता है हम्म। ह्यूमन स्टेम सेल में। हम्म। हमारा क्या है, प्लांट डिराइव्ड स्टेम सेल से। एंड ये भी जो प्लांट डिराइव्ड स्टेम सेल है वो ऐसे ही नहीं लिया गया, इट इज अगेन अ रिसर्च प्रोडक्ट। स्विट्जरलैंड में मिबेल हम्म। बायोकेमिस्ट्री करके एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, हम्म। डॉक्टर फ्रेड जूली इज अ साइंटिस्ट ओवर देयर। हम्म। और उसने 15 साल इसके ऊपर काम करके रिसर्च करके प्लांट्स के कैलस में से डिराइव किया है स्टेम सेल। ओके। और वो भी हजारों करोड़ों प्लांट्स में से ही चॉइस जस्ट टू, हम्म। मेलास्टोमेस्टिका एंड सोलार वाइटिस, उसके स्टेम सेल को लेकर के, बिकॉज दैट एग्जैक्टली मैचेस विद द अम्बिलिकल हम्म। स्टेम सेल, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, उसके साथ एग्जैक्टली रिजेंबल करते हैं। बनाया उसको डिहाइड्रेटेड पाउडर फॉर्म में, हम्म। बराबर। आपको बताया होगा जीप के नीचे उसको छोड़ना है। जीप के नीचे रखना देट है इज अ सुबह रीजन सुबह। सर। हाँ, मॉर्निंग में रखना है जीप के नीचे। हाँ जीप के नीचे, राइट। हम्म। तो वो इसलिए है कि जीप के नीचे 1600+ ब्लड कैपिलरीज के ओपनिंग जाते हैं। हम्म। तो वहां से वो डायरेक्ट ही जाता है आपके ब्लड के अंदर। हम्म। और वो ब्लड में जाएगा तो ब्लड कहाँ पर जाएगा, हम्म। ईच एंड एवरी बॉडी ऑर्गन, हर जगह पर ब्लड तो पहुंचेगा, क्योंकि हम्म। आपके बॉडी के ईच एंड एवरी सेल दे हम्म। नीड ब्लड टू सर्वाइव, हम्म। राइट। तो ये हर हम्म। जगह पर पहुंचेगा। अभी हम्म। जहां जहां पर भी दिक्कतें हैं, हम्म। वेर एवर देर इज अ डेफिसिट, जहां पर जी। स्पेशलाइज सेल मर चुके हैं या तो डैमेज हुए हैं, हम्म। तो वहां पर उसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम्म। जब वो वहां से पास होगा वो ऑर्गन से, हम्म। इट विल गेट द सिग्नल, जी। और वो वहां पर एब्सॉर्ब होगा। तो हमारा बॉडी का एक खासियत है, जहां हाँ पर भी जी। जिस भी चीज की कमी होती है उसको एब्सॉर्ब करता है, अच्छा। राइट। ठीक जिसकी है। भी ज्यादा है वो कम जरूरत नहीं है, या हमारे बॉडी के लिए वो हानिकारक है, उसको बॉडी हम्म। से वो बाहर निकाल करता है, राइट, ठीक। एक्सक्रीशन कर हम्म। देता है उसका। जी जी। तो अभी ये वो हमारे बॉडी में से जब ये पास हो रहा है अलग अलग ऑर्गन से, हम्म। इट विल गेट द सिग्नल, जहां पर जरूरत है एब्सॉर्ब होगा। एब्सॉर्ब होके करेगा क्या, हम्म। जो स्टेम सेल हमने भेजे हैं, प्लांट हम्म। के स्टेम सेल, प्लांट हम्म। डिराइव्ड स्टेम सेल, वो एक्टिवेटेड है, हम्म। देर एक्टिवेटेड स्टेम सेल, वो जाकर के हमारे बॉडी के स्पेशलाइज सेल पैदा करने वाले मदर सेल के साथ फ्यूजन करेंगे, ओके। राइट। उनका हम्म। हमारे सेल के साथ फ्यूजन होगा, मदर सेल के साथ, एंड इट विल स्टार्ट हम्म। एक्टिवेटिंग।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन से दे कम्युनिकेट, हम्म। एपिजेनेटिक फैक्टर बोलते हैं। अच्छा। तो हमारे बॉडी के जो स्पेशलाइज सेल पैदा करने वाले मदर सेल, उसको वो हम्म, एक्टिवेट करना शुरू करता है। ठीक हमारा है। मदर सेल, हमारा स्टेम सेल, उसका न्यूक्लियस जब एक्टिवेट हो जाएगा, हम्म। सेल विल अगेन स्टार्ट फंक्शनिंग। ओके। तो वो ओके। हमारा खुद का सेल हमारे हम्म। लिए भी काम करना शुरू करेगा। तो वो नए हम्म। आरबीसीज, नए डब्ल्यूबीसीज, नए बेजोफिल्स, इओसिनोफिल्स, ये सारी चीजें, हम्म। प्लेटलेट्स, ये सारा वही बनाता है। तो बाहर की लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हाँ तो जी। दैट ये जो जीवीआरडी का भी इश्यू किसी को आता है वो हमको ना आए। हमारे हम्म। बॉडी के ईच एंड एवरी ऑर्गन, देखो थैलेसीमिया तो हो गया हम्म। नॉर्मल मान लो, लेकिन बिकॉज ऑफ थैलेसीमिया, ब्लड की कमी की वजह से देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गन्स विच माइट गेट अफेक्टेड। जी, सही बात। तो उसके अंदर जो दिक्कत आई है, वो भी स्लोली एंड ग्रेजुअली दैट विल बी रिवर्स्ड, हम्म। वो भी रिपेयर होना शुरू हो जाएगी। जी। सो इट इज अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट, इट इज नॉट, यू कैन से डिसीज स्पेसिफिक। हम्म। दिया थैलेसीमिया के लिए, थैलेसीमिया तो गया, लेकिन हम्म। साथ में जहां जहां पर भी जो भी ऑर्गन के ऊपर उसकी इफेक्ट्स आई थी, जो आगे जाकर के हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कतें खड़े करने वाली थी, वो सारे के हम्म। सारे नॉर्मल हो गए, नॉर्मल हो दैट विल गए। बी रिवर्स्ड। ओके। दिस इज गुड। हाउ इट वर्क्स। ओके ओके एंड ओके। नंबर ऑफ टाइम्स सिकल सेल एनीमिया जो होता है ना, थैलेसीमिया से काफी अलग है। हाँ। कहने को एक जैसा है, लेकिन हम्म। इट इज मोर डेंजरस, इट इज जी। मोर पेनफुल। यस। क्योंकि वहां पर तो आपका आरबीसी होता है, वो सिकल के सेल में आ जाता है। हम्म। जैसे आधा चंद्रमा होता है ना, हाँ जी, हाँ जी, बीच हाँ का जी। चंद्रमा, हाँ ऐसे हाँ। पॉइंटेड हो जाते हैं। दैट इज हम्म। वेरी मच पेनफुल, इन्फ्लेमेशन होता है, पेन होता है। हम्म। वो लोग की लाइफ स्पैन भी बहुत कम है। हम्म। तो वहां पर भी हमने रिजल्ट लिए। हम्म। सिकल सेल के अंदर भी हमने कम से कम 12 से 15 ऐसे लोग हैं, एंड हम्म। एज ग्रुप यू कैन से 7 साल से लेकर के 30 35 40 साल तक के, हम्म। सब में रिजल्ट लिए हैं। हम्म। थैलेसीमिया में बहुत अच्छे रिजल्ट, थैलेसीमिया माइनर वाले भी बहुत पेशेंट्स हैं, मेजर वाले भी है। माइनस वाले के लिए क्या करते हैं? माइनस वाले भी यही यूज करते हैं या कुछ और नहीं, हटके? माइनर देखो, माइनर में और दिक्कतें नहीं होती, दे आर नॉर्मली एसिम्प्टोमेटिक, हम्म। उनको कोई ज्यादा सिम्टम्स नहीं होता, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। बट हाँ व्हेन इट हम, हाँ, जैसे कम्स हम टू दोनों। गेट मैरिड, हम्म। जब वो मैरिज की बात आती है ना, हम्म। वो टाइम पे अगर वो खुद थैलेसीमिया माइनर है, हम्म। और उनकी वाइफ या हस्बैंड वो हम्म। भी अगर थैलेसीमिया माइनर है, तो तब दिख। चांसेस आर देयर कि हाँ। उसका बच्चा जो आएगा वो थैलेसीमिया माइनर भी हो सकता है और थैलेसीमिया मेजर भी हो सकता है। सही बात अगर है। वो खुद माइनर है और शादी जिसके किया वो मेजर है, तो देन दिस कंफर्म कि ये मेजर ही आने वाला है। ठीक बात है। गॉट माय अच्छा। पॉइंट? हाँ जी सर, इसके जो दवाई है इसका कितना टाइम लगता है इसको बॉडी के अंदर सही तरीके से वो होने में? कितना टाइम तक यूज करना है देखो, इसको? वैसे नॉर्मल केस के अंदर द थंब रूट, जो रूल एक किया है, दैट इज बेयर मिनिमम 90 days। व्हाई? बिकॉज नॉर्मल सेल साइकिल इज 70 to 90 days, राइट? सो कंसिडरिंग दैट फैक्ट कि भाई बेयर मिनिमम 3 months, लेकिन वो 3 months किसके लिए है? छोटे मोटे दिक्कतें हैं उसके लिए। हम्म। जहां जड़ से काम करना है ना, वहां पर, जैसे सी, इफ यू आर ट्रीटिंग कैंसर, हम्म। इफ यू आर ट्रीटिंग किडनी, हम्म। थैलेसेमिया, तो हम्म। यहाँ पर ये 3 महीने का काम नहीं होता। हम्म। 3 महीने में तो इसका काम शुरू होता है, अच्छा। यू विल स्टार्ट सीइंग दैट रिजल्ट्स। अच्छा, तीन लेकिन ये महीने के ट्रीटमेंट बाद। चलता है बेयर मिनिमम 8 to 10 months और ईयर। अच्छा। सिकल सेल में तो हम सवा सवा 1.5 1.5 साल देते हैं। ओके ओके ओके। अच्छा, ये जो है मतलब एक एक साल तक देने के बाद फिर मतलब एक 3 महीने में रिजल्ट मिलने लग जाता है लगभग? आफ्टर 3 मंथ हाँ, थोड़ा बहुत? आना रिजल्ट्स दिखना शुरू होगा। हाँ, हाँ उसको खुद को पता चलेगा कि हाउ ही इज फीलिंग, पहले से कितना बेटर है, राइट? हाँ। 3 4 महीने के बाद का जो उसका रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट में भी वी कैन फाइंड सर्टन, हाँ वो ठीक नहीं हो चुका होगा, बट विल सी दैट ग्लिम्सेस, राइट? सो दैट कैन गिव यू काइंड ऑफ फेथ कि भाई हो सकेगा इससे। अच्छा, हमारा जैसे। तो किया है, तो हमारा हमारा तो कॉन्फिडेंस है। आपको जब हम्म, दिखेगा तब पता चलेगा। जी जी। गॉट अच्छा, माय जैसे पॉइंट? वन वन ईयर के बाद जैसे जैसे जनरेट होने लग जाएगा ब्लड वगैरह अपने आप पूरा बनने हाँ लग हाँ जाएगा, हाँ। बाद मेडिसिन की जरूरत कभी पूरे इन लाइफ? नहीं नहीं नहीं, वो बाद में मेंटेनेंस डोज चलता है। मेंटेनेंस डोज वो? साल में 2 से 3 महीना, दैट विल बी अच्छा। नॉमिनल डोज।
वो अभी सवेरे एक ऑफिस शाम एक टाइम लेना है, दैट इज नॉमिनल, उसका हाँ के लेकिन वो टाइम 2 महीना आता है चलेगा। 10 वो वाला। सो दैट बाय इनको दैट अभी तो तुम्हें टाइम वो बताओ अगर थोड़े 10 बहुत वो कुछ का। सेल्यूलर लॉसेस हुए हैं, तो ये डैमेजेस भी हुए हैं, तो दूसरा दैट ऑल्सो डॉक्टर कैन है बी ये, रिकवर्ड। जो कि बता रहा है कि हाँ वही वाली बता रहे स्टेम सेल। हाँ तो रहे कमाई क्या हो गया ये? सर कहाँ गए? अब वो आवाज हाँ, बढ़ और कुछ हाँ सर, इसका कोई साइड इफेक्ट? साइड इफेक्ट बोल सकते हो, काफी बड़ा है। बताइए। साइड इफेक्ट लिया तो कुछ नहीं है, नहीं लिया तो बहुत बड़ा है। अच्छा। और लिया तो बच्चे को नहीं है, हाँ। पेरेंट्स को है। राइट? नहीं देखो, दिस प्रोडक्ट बेसिकली इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया, दैट इज ओके। टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम मलेशिया। तो उसकी वजह से वो स्लाइटली, नॉर्मल जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऐसे नहीं होता, इट इज स्लाइटली ऑन अ हायर साइड। राइट? तो थोड़ा लोड पिताजी के ऊपर आ सकता है, बच्चे को ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ, ओके। दैट इज ओनली साइड इफेक्ट, ओके बाकी ओके। कुछ नहीं है। नो अच्छा। मीन्स नो, देयर इज जीरो साइड इफेक्ट्स। आज तक मैं पिछले 10 सालों से स्टेम सेल के ऊपर काम कर रहा हूँ, हम्म मैंने आज तक एक भी ऐसा पेशेंट नहीं देखा कि भाई उसको स्टेम सेल लिया और उसकी वजह से ये हो गया वो हो गया। जो हम्म हेजर्डिस इफेक्ट्स आती है ना, साइड इफेक्ट, हम्म। आज तक कभी नहीं हुआ। चाहे वो अच्छा। छोटा बच्चा है या एल्डरली पेशेंट ऑफ 1995, किसी को हम्म भी नहीं है। तो इट इज हम्म। वेरी सेफ, 100% सेफ आई वुड से। अच्छा, नो नीड और टू एक वरी ऑन दैट। एक चीज और सर, ये जो है जैसे आपने कितने बच्चों पे करीबन हो चुका है आपके तरफ से, जैसे थैलेसीमिया मेजर जैसे बच्चे हैं? देखो, और अभी अभी भी ऑलरेडी मेरे पास बहुत रिसेंट एक पेशेंट है, इज ऑफ थैलेसेमिया मेजर, 7 साल का बच्चा आया है। अच्छा। सिकल सेल वाले कम से कम 10 से 12 ठीक हो चुके हैं, थैलेसेमिया के कम से कम 10-12 ठीक हो चुके हैं। अभी भी जो चालू है उसके अंदर छोटा बच्चा 7 साल का है, अच्छा थैलेसेमिया वाला। अच्छा। एक एक अभी बच्चा ऑलरेडी ही इज ऑन दिस ट्रीटमेंट सिंस लास्ट 3 मंथ्स आई वुड से, हम्म वो सिकल सेल का है। और ये अच्छा। वात्रक, ये नेत्रंग नेत्रंग बोलते हैं ना, हम्म। भरूच झगड़िया के साइड पे, अच्छा। वहां से वो। ओके। वैसे तो ये पादरा से भी थे, पादरा पादरा पीएचसी में, आ, वहां पर जो हेल्थ वर्कर है उसका कोई भांजा या भतीजा था, ही हम्म ऑल्सो हैड थैलेसेमिया, नहीं सिकल सेल एनीमिया, हम्म। 100% हो गया नॉर्मल। से आज मॉर्निंग में भी तो वो लेके गए पेरेंट जिनका 7 इयर्स का चाइल्ड है जिसको थैलेसीमिया ही था। 5 इयर्स का था हाँ, तब हुआ और अब आज उसका एज 7 इयर्स है। या यस। अच्छा, तो हाँ। 5 इयर्स, हाँ उसने 1 साल तक खाया, अब उसको दवाई लेने की जरूरत पड़ती है सर, जैसे ये स्टेम नहीं नहीं, सेल्स की जो? उसने 5 साल का था तब नहीं खाया था, अच्छा अच्छा। इट वॉज डायग्नाइज, ही स्टार्टेड नाउ। अच्छा, दिस इज द स्टार्टेड। थर्ड टाइम सर रिकर देखो, किया है, दिस इज द थर्ड टाइम रिकर किया है। नहीं वो तो, वो जब तक ये जड़ से नहीं जाएगा ये होना ही है। 100%। स्टेम सेल लेगा तो रीकरेंस नहीं आएगा, स्टेम सेल्स लेगा तो? रीकरेंस नहीं होगा। अच्छा। हम्म। तो दोबारा मतलब एक बारी, जैसे मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि जैसे इसको एक बारी दे देते हैं तो बाद में ऐसा तो नहीं रहेगा कि बाद में इसको दोबारा से यही प्रॉब्लम दोबारा से री हो नहीं जाए नहीं और नहीं, चढ़ाना पड़ जाए ऐसा? देखो मैं आपको बताऊं, ये सारी जो चीजें हैं ना, जी जी जी। अभी नॉट जस्ट थैलेसेमिया, आई वुड से एनी डिसीज, एनी एक्सवाइजेड डिसीज, अगर जी। किसी को कैंसर हो गया, हम्म किसी को किडनी का इश्यू आ गया, हम्म ये सारे होते किसकी वजह से? हम्म। स्पेशलाइज सेल्स की वजह से। जी। राइट? अभी ओके। वो जो स्पेशलाइज सेल है वो अगर कंट्रोल नहीं किया गया हम्म। तो वो दिक्कतें पैदा करेगा ही करेगा। ओके। कैंसर का काम वही है कि जहां पर डैमेजेस है उसको ठीक करो, नॉर्मलाइज करो, रेगुलराइज करो, बात खत्म। हम्म। कैंसर के ठीक। भी मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि वो 3-4 साल कहीं और घूम के आए, दो हम्म दफा 3 दफा रीअकरेंस हो चुका है। नाउ हम्म डॉक्टर दे रेज हैंड कि भाई नथिंग कैन बी डन, हम्म। तब वो आते हैं। और जब अपने पास आते हैं हम्म जहां पर डॉक्टर ने बोल दिया कि कुछ नहीं होगा, हम्म 4 महीना 6 महीना जितना लाइफ स्पैन है ठीक है, उसका क्वालिटी हम्म लाइफ दो, हम्म हम्म वो बंदा ऐसे है, वो ऑल दैट पीपल
हम्म कि 4-4 5-5 साल से जिंदा भी है, हम्म डिसीज फ्री भी है, एंड दे लिव क्वालिटी लाइफ विदाउट एनी डिसीज। हम्म तो ये बिकॉज सी वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम कहाँ पर था। जड़ में, जड़ को ही हमने ठीक किया। अच्छा अच्छा। फिर भी तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि देखो, कोई भी सेल है पैदा हुआ, दोबारा से मर भी तो सकता है ना। हम्म तो साल में एक दफा, दो दफा, 1 या 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आप उसको एक काइंड ऑफ सप्लीमेंट्री डोज, हम्म मेंटेनेंस डोज हम्म साल में 2 महीने लेने में दिक्कत कुछ होता नहीं है, रिकरेंस नहीं होता है। ऑन अ सेफ्टी, ऑन अ सेफर साइड। अच्छा। उसके अलावा भी अगर कुछ है तो उसको भी वो रिवर्स कर लेगा ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जरूरी नहीं है कि लेना ही पड़ेगा, अच्छा बट वी एडवाइज। या अच्छा। तो आपने जैसे ये स्टार्ट कब करी थी ये जैसे दी थी थैलीसीमिया के बच्चे को, कभी कभी दी हो पहले? हाँ, सबसे सबसे पहले आपने कब दी थी ये मेडिसिन बच्चे को? काफी समय ओहो पहले? हो, आई वुड से दैट वाज समवेयर अराउंड 2015। 15? अच्छा अच्छा। हाँ, मैं फार्मा के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में 1986 से हूँ, हम्म 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 39 ईयर से। सिर्फ हम्म। एलोपैथी का काम किया था। अच्छा। लेकिन 2015 से जब मेरे को पता चला स्टेम सेल के बारे में, इट वॉज नॉट अवेलेबल हियर, इट वॉज देयर ओनली इन मलेशिया। तो वहां से जाकर के सारी चीजें सीख के, समझ के आने के बाद शुरू किया था। तो अच्छा। 2015 से 16 में मैंने कम से कम 6 से 7 पेशेंट से सीकल सेल के, थैलेसेमिया के, हम्म। इनको ट्रीट किया। उसमें से एक बंदा एक्सपायर हो गया ड्यूरिंग दैट कोविड। कोविड? अच्छा बाकी बाकी एवरीबडी इज लिविंग गुड लाइफ। अच्छा। अब वो? कैंसर के तो आप न्यूमरस पेशेंट, आई वुड से कैंसर तो आप कोई भी ले लो, ल्यूकेमिया ले लो, अच्छा। ब्लड कैंसर, हाँ जी हाँ जी। ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, हम्म ब्रेन ट्यूमर, हम्म। कुछ भी ले लो ना, एनी नाम, अच्छा वी हैव ट्रीटेड एवरीथिंग। अच्छा अच्छा। नहीं सर, हमें तो बस यही है कि बस सही रहे बच्चा अपना। एक्चुअली में हम लोग इतना बड़ा स्टेप जो देखो, पेरेंट्स मैम के पास पेरेंट्स का वो। तो यही होता है कि हाँ जी हाँ सारी जी। दुनिया एक साइड पर, मेरा बच्चा एक साइड पे। हाँ जी। एक्चुअली में 100%। वही होता ही है ना, पेरेंट्स सोचते हैं कि हमने तो एक दिन चले जाना है, बच्चा तो कम से कम सेफ लाइफ जिए अपना। सर मैं बोलता हूँ कि पिताजी के पास शर्ट खरीदने का पैसा नहीं है, हम्म 200 रुपये का शर्ट, हम्म। अगर 2,000 बच्चों के लिए लाना है तो कहीं से भी लाके करेगा, खुद के लिए बिल्कुल। 200 नहीं जुटाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ दैट इज व्हाई पेरेंट्स आर बीइंग कॉल्ड गॉड्स। अभी बच्चे मानते नहीं मानते अलग बात है। जी। हाँ ये बात तो है ही। वो हाँ, तो ठीक बात वो है। भूखा रह के उसका पेट भरेगा, वो बाप हाँ होता है, माँ हाँ होती है। जी। तो सर ये मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले कुछ और आपको रिपोर्ट्स वगैरह चाहिए, या फिर ठीक है अभी जो आपको रिपोर्ट भेजी नहीं नहीं हमने? नहीं, देखो आपके ऑलरेडी रिपोर्ट्स तो निकल चुके हैं, जी बहुत जी जी। ज्यादा कोई फर्क नहीं गिरेगा। मेरे हम्म। हिसाब से इसको शुरू करो, शुरू करने के 3.5-4 महीने के बाद दोबारा हम्म। से एक रिपोर्ट निकल के या फिर उसको विल वेरीफाई कि क्या है कैसा है पहले से, राइट। ठीक बात। अच्छा ये तो उसके ब्लड। हिसाब से फिर डोज में प्लस माइनस कुछ भी करना है तो वी कैन डू इट। ओके अच्छा, ये जो है इसका जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है और जो इसकी दवाइयां हैं वो रेगुलर अभी हम्म, ऐसी चलेगी एज इट इज? अभी कुछ भी चेंज नहीं करना है। अच्छा। वॉट एवर रेजिम ही इज गोइंग थ्रू, ही हैज टू कंटिन्यू। हाँ, इनिशियली फॉर 3-4 मंथ्स। उसके बाद जैसे मैंने बताया ना, पहला रिपोर्ट जाएगा ना, उसके बाद हम्म विल स्टार्ट कि हम्म धीरे धीरे उसमें से क्या कम करना है, कैसे कम करना है, राइट। डोज में हम्म कुछ वेरिएशंस लाने हैं नहीं लाने अपने, हम्म। बट नॉट फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। ओके ओके। ठीक है, ठीक है तो। ये बंद होगा। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो आपका 15 दिन में चल रहा है, वो 15 का 18 होगा, 20 होगा, 25 होगा, महीना होगा, 1.5 महीना, फिर बंद हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। पर लेकिन हमारा यही है। बॉडी बनाएगा तो बाहर से क्यों लेना है? हाँ जी। बॉडी ही हाँ बनाए ले तो बाहर से क्यों लेना है? बिल्कुल गॉट माई बिल्कुल। पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। बॉडी बनाएगा तो एक्चुअली में हमें ये था कि भाई बाकी बच्चों को भी पता चलेगा तो उन लोगों के लिए भी अच्छा है। बच्चे आगे बहुत बच्चे हैं जिनको थैलेसीमिया है, और जो लोग फेस करते हैं हमारे सामने, उन बच्चों को लेके भी दिल में बहुत है कि वो बच्चे भी ठीक नहीं हो नहीं जाएं। नहीं, देखो इसको 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 देखो, अपन बोलेंगे ना तो कोई नहीं मानेगा। अच्छा। इसका रिजल्ट दिखेगा, उसके रिपोर्ट्स देखेंगे, हम्म। तो जो डॉक्टर ट्रीट कर रहा है वो भी मानेगा ना। हाँ जी हाँ जी। तो आज सर। की तारीख में क्या है, डॉक्टर्स, अभी चलो बोलना नहीं चाहिए, हम्म क्योंकि डॉक्टर्स का भी ये दवा खाना नहीं रहा, दुकान बन गया है। हम्म
They don't treat patient like patient. For them, they are only customers. So how to fetch money out of your pocket? That is their quite intentions or nothing. Got my point? तो सर ये दिल्ली वगैरह में भी आपकी दवाई वगैरह बच्चों को किसी को जाती है, या ऐसा ऐसा है दिल्ली में कहीं किसी के पास जाती हो, दिल्ली या एनसीआर में? ये रेनू मैडम के थ्रू ही जाती है। ओके ओके ओके। हाँ, ये तो यूएस भी आती है, कनाडा, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह जाती है प्रोडक्ट। अच्छा इंडिया में हर कोने में जाती है। ओके। तो सर यहाँ पे दिल्ली में भी कहीं ऑफिस है आपका, या आपके उधर से नहीं, ही आएगी? ऑफिस नहीं है, ऑफिस नहीं है, वी कुरियर इट। अच्छा, क्लिनिक वगैरह हो कहीं और यहाँ मैडम पे? भी आपको कुरियर कर देंगी। अच्छा हाँ, अच्छा। यहाँ पे आपको क्लिनिक कुरियर। वगैरह? ओके ओके। नहीं नहीं, यहाँ नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। या ठीक है ठीक है। हाँ तो सर मिलना ओके, मिलना होगा आपसे, हमें मिलना पढ़ना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा आपसे आके। जरूरत नहीं रहेगी, रिपोर्ट्स मेरे लिए काफी होते हैं। अच्छा। मेरे को सिर्फ आई नीड ओनली रिपोर्ट्स एंड गिव मी अ क्लियर कट आइडिया that what is the condition, what are the dosages that is to be given and how long. यस जी Yeah. जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। Okay, ओके right sir. Okay, नमस्ते। ठीक है। नमस्ते। ठीक है रेनू मैम। कब से सर स्टार्ट होगी दवाई, कब से भेज देंगे? नहीं, वो आप रेनू मैडम से बात कर लेना, यस क्योंकि मैं तो यहाँ पर हूँ, वो पूरा मैनेज वही करे, वहां से ही होगा। ओके ओके ओके। ठीक है राइट, ठीक है सर, थैंक यू सो ओके मच। रेनू मैम। हेलो, जागृत, ये जागृत। ये जागृत, या हाउ आर यू? ठीक है बच्चा। राइट राइट राइट, फाइन। नहीं, यू विल बी फाइन, कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, ठीक बस है तो सर, फिर थैंक ये बोलते हैं जिंदा दिली। हाँ जी हाँ जी हाँ आप जी, लोग ये टेंशन लो, मेरे को नहीं लेना है भाई। ग्रेट बच्चा है जी ये, बिल्कुल। राइट राइट राइट, फर्स्ट क्लास। हाँ गुड जी गुड हाँ गुड। जी। ओके सर, थैंक ओके, यू सो ठीक है, या बाय, गुड डे। मच। लीव करेंगे।